अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्लास 10th की मैथ इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट्स एक्सिस ग्राफिकली। मतलब हमने वो पॉइंट निकालने हैं जो क्या कर रहे होंगे कि हमारे पास जो रेक्टेंगुलर प्लेन होगा या कार्टेशियन प्लेन होगा उसके ऊपर लाई कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब यानी कि जैसे हम कर लेते हैं ना कि x इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो हमारे पास कोई y की वैल्यू आ जाती है, और y इज इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो x की कोई वैल्यू आ जाती है। या दूसरी सूरत में इसको हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पे x इंटरसेप्ट हो और y इंटरसेप्ट हो। ठीक है। तो इसका जो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 1 है वो हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है। अब इसके लिए सिंपल हमने यानी कि ना ये यहाँ पे हम अपनी तरफ से x और y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि x अगर मेरे पास ज़ीरो होगा, x क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो अगर x ज़ीरो होगा तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। ठीक है, ये मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि y को खुद से ज़ीरो कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, y को ज़ीरो, y अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो करता हूँ तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे x प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पर मेरे पास 8। ये तो हमारे पास इसके इंटरसेक्शन यानी कि जहाँ पे यानी कि ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो वाली दोनों वैल्यूज आ गई। ठीक है। अब इनका कोई एक और यानी कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे x मेरे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल है, x मेरे पास 1 के इक्वल है। तो अगर x इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो, 1 हो, तो y मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू मेरे पास कितने होगा, 8 माइनस 1, वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे इसको मैं सिंपल यानी कि उसमें कर लेते हैं, इसको अगर मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अगर 1 करता हूँ तो यहाँ पे क्या आंसर आता है, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये 1 के इक्वल है, सॉरी y इज इक्वल टू 1 है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 माइनस, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। जी, जो सारे का सारा काम है अब ये रफ में ही करना है। ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में यानी कि हमने वो चीज़ ये चीज़ निकाली है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा। अब इसको यानी कि चेंज करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसका एक ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए तो ये हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लिया। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली यानी कि हमने देखना है कि ये किस तरीके से यानी कि इसका ग्राफ बनता है। अब सबसे पहले यानी कि x हमारे पास 0 है, x जब 0 होगा, x जब क्या होगा, 0 होगा,
तो y किसके इक्वल आ रहा है, 8 के इक्वल आ रहा है, और ये +8 है, तो ये किस तरह को बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर y 0 है तो ये किसके इक्वल आ रहा है, x क्या आ रहा है, वो भी 8 आ रहा है, तो ये भी प्लस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब उसके बाद अगर 1 करते हैं, x इज इक्वल टू 1 है, तो y किसके इक्वल आ रहा है, यानी कि अगर x 1 है तो ये 1 ये वाला है, तो ये कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है, मतलब ये एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, यानी कि ये वाला पॉइंट एक हमारे पास आएगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से अगर हम y 1 करते हैं तो x क्या आता है, वो भी 7 आता है, ठीक है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं ये कुछ भी, यानी कि आप रख सकते हो, यानी कि 0 0 के अलावा ना आप इनको 2 3 4 के साथ भी कर सकते हो, 5 6 7, जितने ज़्यादा यानी कि कोऑर्डिनेट होंगे उतना ज़्यादा हमारे पास ग्राफ अच्छे तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसी लाइन बनती है, ठीक है, ये चीज़। तो इनको हम नाम दे लेते हैं, ये हमारे पास कौन सा था, 0 8, ये हमारे पास था 1 7, और ये 7 1, और ये 8, और ये 0। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है, और ये जो हमारे पास 0 8 और 8 0 है, ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। अच्छा, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको यानी कि अब हमने सोल्व करना है, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर लेंगे, ये x वाई, मतलब एक बार x 0 एक बार y को हम सॉरी 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। और जब हम y को 0 करेंगे तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको 1 और ये मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर इसको 1 2 करते हैं तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, जब 1 होगा, x इज इक्वल टू 1 होगा, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, यानी कि माइनस में जाके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा 1 पे, ये वही 1 0 वाली बात होगी, सॉरी इसको रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं, अब 3 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना, सॉरी x इज इक्वल टू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से जब अगर हम 3 के साथ करेंगे तो x इज इक्वल टू जब हमारे पास 3 होगा तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x हमारे पास 3 है, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 के इक्वल आ जाएगा। अब हमने इसका यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ वो हमारे पास इस तरीके का होगा।
अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 - 1 क्या आ रहा है, एक्स 0 है, और ये कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 0 पे यानी कि क्या आ रहा है, ये -1 आ रहा है, तो इसको हम नाम देंगे 0 - 1 का, ठीक है। उसके बाद ये 1 पे कितना आ रहा है, अगर y 0 होगा तो यानी कि कितना आ रहा है, ये 1 2 3 4 5 और फिर ये 0, ये ठीक है। इसको हम नाम देंगे 1 और 0 का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आगे हमने x किया है हमारे पास 1, वो तो 0 हो गया। अगर 2 होता है तो कितना आता है, 2 जब हमारे पास ये होता है, ठीक है, 2 पे कितना आ रहा है, ये सिंपल +1 आ रहा है। तो एक पॉइंट हमारे पास ये, और ये यहाँ पे ये 1 होगा, तो एक पॉइंट ये वाला, इनको जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरीके से जब 3 यानी कि हमने किया तो कितना है ये मेरे पास, 2 के इक्वल। जब ये 1 और ये 2 यानी कि इसको हम नाम दे लेंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे 2 और ये 1 का। अब इसके बाद ये जो 3 पॉइंट है, ठीक है, ये 3 है और यहाँ पे यानी कि ये 2 हो जाएगा, तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये वाला हमारा आ गया, इसको हम नाम दे लेंगे 3 और 2 का, यानी कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं, साथ साथ लिखते रहेंगे, ठीक है। अब ये जब चारों पॉइंट होंगे, इनको आपस में हम क्या करेंगे कि मिला देंगे साथ में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लाइन होगी, लीनियर इक्वेशन की लाइन होगी, और इसके जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो क्या होगा, 0 - 1 और 1 0, ठीक है। तो इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें कहता है x - 2y इज इक्वल टू 1, x - 2y इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये, अब यहाँ पे हमने इसके फिर पॉइंट निकाले हैं, ये x और ये y, पहले इसको 0 करना है। तो जब हमने x 0 किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू 1, तो ये 0 हो गया। तो y इज इक्वल टू -1/2, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, -0.5, तो ये -0.5 हो गया। अब अगर y को 0 करते हैं, जब y को 0 किया तो हमारे पास कौन पॉइंट क्या आएगा, y 0 किया तो यहाँ पे x - 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरीके से इसको अब हम 2 पुट करेंगे, तो x को जब हम 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 - 2y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2y इज इक्वल टू 1 - 2, तो y इज इक्वल टू -1 -2 माइनस माइनस है, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.5, तो ये 0.5 आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब हम 2 के बाद इसको 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करने पे हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू सॉरी x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे 3 - 2y इज इक्वल टू 1, तो -2y 1 - 3 -2y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाई -2, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका ग्राफ ड्रा कर देना है यहाँ पे। अब ग्राफ जो होगा हमारे पास, ग्राफ के लिए यानी कि ये x एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये y और ये -y, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो कौन सा आ रहा है, 0 - 0.5, यानी कि अगर x हमारे पास 0 होगा, तो अगर हम इसको 1 कह रहे हैं तो ये कितना होगा, 0.5, सॉरी, ये हमारे पास -1 होगा, और इस तरफ क्या होगा, ये
ये भी -1, ये -2 और ये -3 और ये 1 और ये 2 और ये 3, ये 1 आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम नाम देंगे 0 -0.5। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा 1 पे क्या आ रहा है, वो 0। जब y 0 करते हैं, क्या करते हैं, जब y 0 करते हैं तो x क्या आ रहा है हमारे पास, ये 1 आ रहा है, तो इसको ये 1 2 और ये 3, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आएगा, ये एक पॉइंट ये वाला आ जाएगा, इसको हम नाम देंगे 1 और ये 0 का। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम 2 पुट करते हैं, जब 2 पुट किया तो कितना आया, +y आ रहा है। अब तो यहाँ पे मतलब यानी कि 2 जब पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये लाइन बनेगी यहाँ पे। ठीक है। ये 1 था तो इसके दरम्यान में ये वाली लाइन बनी, तो इसको जो हम नाम देंगे 2 0.5 का नाम दे लेंगे। और इसी तरीके से जब हम 3 पुट किया तो कितना आया, ये 1 आया, तो 3 पुट किया तो ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा यहाँ पे करके। ठीक है। ये वाला पॉइंट बनेगा। ठीक है। और इसको हम नाम देंगे, इस पॉइंट को 3 और ये 1 का। अब इन लाइनों को हम आपस में मिला देंगे, पॉइंट्स को मिलाएंगे तो कुछ ऐसी वाली हमारे पास लाइन बनेगी। तो इसके जो हमारे पास इंटरसेक्शन जो पॉइंट होंगे वो कौन कौन से होंगे, उनको भी आप साइड पे भी लिख सकते हो, वो कौन से होंगे, 0 -0.5 और दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, 1 और ये 0। ठीक है। अच्छा, इसी का जो आगे क्वेश्चन नंबर 4 x -2y +2 = 0। ठीक है, ये 4 है। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से बना लेना, ये x और ये क्या है, y। अब यहाँ पे पहले ये 0 करेंगे हम, इसको जब 0 किया तो ये हमारे पास क्या आएगा, x = 0, तो 0 -2y +2 = 0, तो 2 -2y -2, तो y कितना आएगा, -2/-2, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 1। ठीक है, तो ये 1 आ गया। अब इसी तरीके से हम y को 0 पुट करेंगे, तो y को जब अगर हमने 0 पुट किया तो क्या होगा, तो उसमें क्या आएगा, x -2 × 0 +2 = 0, तो x कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो ये कितना आएगा, -2। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो क्या होता है, अगर क्या होगा, 1। अगर x = 1 हो तो हमारे पास इसको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 -2y +2 = 0, तो -2y -3, 1 + 2 3 हो जाएगा, उससे जाके -3 हो जाएगा, y क्या आएगा, -3/2, तो y कितना आएगा, 1.5, और ये किसको होगा, ये प्लस को होगा, तो ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं -1 पुट कर देता हूँ, क्या करता हूँ, -1 पुट करता हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो जो आप अपनी मर्जी से यानी कि वो कर सकते हैं, लेकिन ये जो 0 0 वाले हैं ये आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि हमसे बेसिकली क्वेश्चन यही पूछा गया है। बाकी तो ये हम लाइन ड्रॉ करने के लिए यानी कि यूज़ करते हैं लीनियर इक्वेशन की। अब यहाँ पे -1 पुट करते हैं तो x क्या होगा, -1, तो ये -1 -2y +2 = 0, तो ये कितना आ जाएगा, -2y -1, तो y कितना आएगा, -1/-2 आ जाएगा, तो y कितना आएगा, 0.5। अब हम इसका
ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ में यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस वाई और ये माइनस वाई। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या, 0 1 0, और ये क्या आ रहा है, यानी कि ये 0 था और ये क्या था, इस तरफ को ये 1 2 3 4, ठीक है, ये -1 2 -2 -3 -4, और इस तरफ को ये 1 2 और ये 3 और ये, और ये आगे जितना मर्जी इसको बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब 0 पे ये क्या आ रहा है, ये 1 आ रहा है, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। और अब जब y 0 होता है तो कितना आता है, -2 आता है, यानी कि -1 -2 माइनस, तो यानी कि -1 -2, तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला आ गया, ठीक है। अब जब हम 1 पुट करते हैं, जब हमने x को क्या किया, 1 किया, ये 1 2 3 4, ठीक है। जब 1 पुट किया तो कितना आया, 1.4 हुआ, तो एक पॉइंट यानी कि यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है, एक पॉइंट ये हमारे पास आ गया। अब इसी तरीके जब हमने -1 पुट किया तो कितना आया, 0.5, कितना आया, 0.5। अब 0.5 जब आया तो इसको ये -1 पुट किया तो कितना आया, 0.5, तो ये 0.5 हमारे पास यहाँ पे बनता है, तो इसको जब हम यहाँ से करेंगे तो वो कुछ ये वाला पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट हमारे पास ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इन लाइनों को मिला देना आपस में, ठीक है, तो कुछ इस टाइप की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो इसमें जो यानी कि कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास कौन कौन से होंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला, इसको तो हम नाम देंगे 0 1 का, और इसको नाम देंगे हम -2 और 0 का, ठीक है। ये हमारा यानी कि बेसिकली क्वेश्चन है, बाकी यानी कि हमने लाइन ड्रॉ करने के लिए किया हुआ सारा कुछ। अच्छा, इसी का जो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है, 5x - 5y = 1, 5x - 5y = 1, तो यहाँ पे ये x और ये क्या y, ये 0 का, तो अगर x क्या हो, 0, तो यहाँ पे हमारे पास यानी कि क्या आएगा, 5 × 0 -5y = 1, तो ये y = कितना आएगा, -1 और 5, तो y कितना आ जाएगा, -0.2, ये कितना आ जाएगा, -0.2। इसी तरीके से जब अगर y को हम 0 पुट करते हैं, जब y को 0 किया तो ये कितना आ जाएगा, 5x - 5 × 0 = 1, तो x क्या होगा, 1/5, और ये कितना आ जाएगा, 0.2, तो ये 0 और ये कितना आएगा, 0.2, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे 1 पुट कर देता हूँ और साथ में -1 भी पुट कर देता हूँ। जब मैंने 1 पुट किया तो क्या आया, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये वाला, ये सारा रफ में ही करना होता है, ठीक है। अब डायरेक्ट बस ये क्वेश्चन सोल्व करके और साथ में ग्राफ आपने ड्रॉ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना आ रहा है, 1, जब x = 1 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 × 1 -5y कितना हो जाएगा, ये 1, तो -5y = 1 -5, तो y क्या होगा, 4/5, ये भी माइनस के भी माइनस का, तो y कितना आ जाएगा, 0.8, 0.8। इसी तरीके से जब हम x -1 पुट करेंगे, ठीक है, जब हमने -1 पुट किया तो ये कितना आ गया, तो 5 -1 -5y = 1, तो y कितना आ जाएगा, ये -5 उस तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और डिवाइड बाय -5, तो ये हमारे पास y किसके इक्वल आ जाएगा,
6/-5, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1.2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है यहाँ पे। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास। अब ये सारा कुछ क्या आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। ठीक है, तो इसको ये एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस, ये सॉरी माइनस एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, अब इसको जीरो माइनस 0.2, अब ये जब जीरो पुट करते हैं तो कितना आ रहा है, यानी कि ये 1 है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, तो एक पॉइंट ये बन रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम देंगे 0 - 0.2 का। ठीक है, अब दूसरा क्या है, जब जीरो पुट करते हैं तो वो कितना आता है, 0.2, यानी कि ये यहाँ पे यानी कि y 0